Assalamualaikum dear students. Now we are starting sources of Islamic law जो कि हमारे पेपर वन सेक्शन टू का थर्ड टॉपिक है. आफ्टर का क्या कहते हैं रेवलेशंस देन कंपाइलेशन मेजर थीम्स एंड सॉरी ये हमारा फोर्थ टॉपिक है सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ एंड लास्ट टॉपिक है ये पेपर वन के सेक्शन टू का. अच्छा, सो इस्लामिक लॉ कहते हैं शरीयत को एंड सोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से उस चीज को हम जो है हासिल कर रहे हैं. तो शरीयत बनती है इस्लामी जो है चार सोर्सेज से जिसमें हमारे पास कुरान सुन्ना इजमा एंड क्यास मौजूद है. ठीक है, अब ये जो चार सोर्सेज है ना ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. और ये दो कैटेगरीज कौन सी है? पहली कैटेगरी है हमारे पास प्राइमरी. प्राइमरी में आ जाती है कुरान एंड सुन्ना. इस कैटेगरी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस पे जो भी सोर्सेज है वो इंडिपेंडेंट है. वो किसी पे मोहताज या किसी की इजाजत के पाबंद नहीं है. दे मेक द लॉज ऑन देयर ओन एंड दे डोंट नीड एनीवन्स परमिशन और अप्रूवल. देन हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ जाती है सेकेंडरी सोर्सेज जिसमें हमारे पास इज्मा और कियास है. इनको कुरान एंड सुन्ना की जरूरत है. दे आर डिपेंडेंट ऑन कुरान एंड सुन्ना एंड दे कैन नॉट मेक अ लॉ ऑन देयर ओन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुरान एंड सुन्ना. अब कुरान एंड सुन्ना हमेशा एक साथ आते हैं, इंडिविजुअली नहीं आते. तो कुरान सुन्ना जो है हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं. तो कुरान सुन्ना रिलेशनशिप को हम डिस्कस कर लेंगे. इस आंसर में हमें जो है पैराग्राफ फॉर्म में इस आंसर को लिखेंगे और पहला पैराग्राफ हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना की. कुरान क्या है एंड सुन्ना क्या है. तो हम बताते चलते हैं कि सबसे पहले हम जो है यहाँ तक हमने ये देखो कुरान की जो है इंट्रोडक्शन दी थी, फिर उसके बाद हमने सुन्ना की इंट्रोडक्शन दी थी और फिर इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी कंक्लूजन दी थी. पहले हम कुरान की जिक्र करेंगे. कुरान जो है अल्लाह का फाइनल वर्ड है. इट इज द परफेक्ट एंड फाइनल रेवलेशन ऑफ अल्लाह. इसमें कोई एरर नहीं है एंड इट इज प्रिजर्व फॉर ऑल टाइम. ये टाइम लेस है, कयामत तक इसकी जो भी टीचिंग है वो रेलिवेंट और वैलिड रहेंगी टू फॉर एवरी जनरेशन टू कम. अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाते हैं दिस इज द बुक इन विच देयर इज नो डाउट अ गाइडेंस फॉर दोज कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. कि बेशक ये बुक ये किताब उन लोगों के लिए है जिसमें हिदायत है, उन लोगों के लिए जो अल्लाह के कॉन्शियस यानी जो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ डर प्यार इज्जत मौजूद है. इट इज कंप्लीट इन इट्स प्रिंसिपल yet in many matters it gives general commands. अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऑल्दो कुरान कंप्लीट है बट कुछ जगहों पे कुरान ने जनरल बातें की हैं जो आम इंसान नहीं समझ सकता. इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को समझाने के लिए एक परफेक्ट टीचर भी भेजा जिनको हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं. अब कुरान जो है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे डीप किताब है. इसको इजीली समझना हमारे विजडम जो है हम इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते इजीली. कुरान तो क्या, अगर आप स्कूल की भी बुक उठा लें और पूरे साल में आपको बोलूं कि बिना टीचर के इस बुक को पढ़ लें और आप जो है ए स्टार या डिस्टिंक्शन ले लें तो ये बहुत 0.1% चांस है या चलिए 10% चांस है. आपके पास इतना तो शऊर है कि आप बेसिक सी बुक समझ सको, लेकिन आपके पास इतना शऊर नहीं है कि आप कुरान खुद समझ सको. तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक टीचर को भेजा जिनको अल्लाह ताला ने कुरान सिखाई समझाई और शऊर दिया विजडम दिया ताकि वो आगे अपने मैसेज को लेके चलें. और वो टीचर हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और यहीं से हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ आ जाता है जिसको हम कहते हैं सुन्ना. सुन्ना जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सेइंग्स और एक्शंस को कहते हैं और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइलेंट अप्रूवल्स को भी सुन्नत ही कहते हैं. साइलेंट अप्रूवल से ये मुराद है कि जो चीज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई रिमार्क्स नहीं दिए. नाउ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज में खामोश रहने का मतलब यही है कि उस चीज में कोई हर्ज नहीं है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज को अप्रूव कर देते थे क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहते थे, पीपल प्लीजर नहीं थे. जैसे हम होते हैं ना, हम बाज़ औक़ात गलत चीज को भी जाने देते हैं कि यार अगला बुरा ना मान जाए, अगला ये ना हो जाए वो ना हो जाए. बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सिखाने आए थे, अल्लाह के दीन को आगे जो है हम तक पहुंचाने आए थे. एंड जब भी कोई चीज दीन के खिलाफ होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कभी भी खामोश नहीं रहते थे. तो जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे इसका मतलब यह है कि उस चीज को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव कर दिया. अब आपने कुरान की तो यहाँ रेफरेंस डाल दी एक, अब आपको सुन्ना के लिए भी एक रेफरेंस लाजमी डालनी है. उस पर आप ये वाली डाल दोगे ही हु ओबेज द मैसेंजर हैज इंडीड ओबेड अल्लाह. क्योंकि सुन्ना जो है वो कुरान की ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एंड मिल के ये दोनों जो है फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक लॉ बनाते हैं. कुरान जो है प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है और सुन्ना उसको एक्सप्लेन करता है और अप्लाई करना सिखाता है. अब आप पैराग्राफ 2 पे आ जाओगे जो बहुत बेसिक सा पैराग्राफ है जिसपे आप बताओगे कि कुरान एक कमांड देता है, हदीस उसको एक्सप्लेन करता है. इसमें मैंने 4 मिसाइलें डाली, आप एग्जाम में 2 भी डाल दे काफी है. बट एक चीज का ख्याल रखिएगा, रेफरेंस डालना लाजमी है. सिर्फ एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा और एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, सिर्फ रेफरेंस से भी काम नहीं चलेगा. तो भाई जहां पर कुरान जनरल कमांड देती है, सुन्ना डिटेल देती है. फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया एस्टेब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़कात. अब कैसे नमाज पढ़नी है, ज़कात कैसे देनी है, ये हमें किसने सिखाया?
Prophet sallallahu alaihi wasallam ने the Prophet sallallahu alaihi wasallam said pray as you have seen me praying. इसके अलावा कुरान ने ज़कात का ऑर्डर दिया। अब ज़कात कैसे देनी है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि भाई जो क्रॉप नेचुरली इरिगेटेड हो उस पे 5% जो है वो ज़कात है, और जो क्या कहते हैं नेचुरली इरिगेटेड हो, सॉरी जो मैनुअली इरिगेटेड हो उस पे जो है 10% ज़कात है, एंड सो ऑन। और फिर बाकी भी ज़कात का जो भी निसाब वगैरह सिखाया वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। देन आगे जाके कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह इज परमिटेड ट्रेड एंड फॉरबिडन रिबा, कि भाई तिजारत हलाल की है, अलाउ की है, और सूद इंटरेस्ट जो है हराम कर दिया। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया भाई सूद क्या है, कि गोल्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर फॉर सिल्वर, व्हीट फॉर व्हीट, बार्ली फॉर बार्ली, डेट्स फॉर डेट्स, सॉल्ट फॉर सॉल्ट, लाइक फॉर लाइक, इक्वल फॉर इक्वल, हैंड टू हैंड। इफ these types differ then sell as you wish provided that it is hand to hand। एक ऑप्शन आप ये डाल सकते हो, वरना अगर ये आपको लगता है बहुत लंबी है याद करने की तो आप सीधा सीधा लिख देना द बार्टर ऑफ गोल्ड फॉर गोल्ड इज रिबा अंटिल डन हैंड टू हैंड एंड इक्वल इन अमाउंट, यानी कि जब तक चीज इक्वल अमाउंट पे ट्रेड ना हो और हाथ के हाथ ना हो वो सूद में आ जाती है। इसकी खैर आपको डेप्थ में नहीं जाने, बस आपने रेफरेंस डाल के बता देना कि भाई कुरान ने कमांड दिया और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कमांड को सॉरी सिखाया। फिर अगली चीज आ जाती है pilgrimages to the house is a duty owed to Allah by people who are able to undertake it, यानी कि अल्लाह के घर जाना हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है उन लोगों पे जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कुरान में अल्लाह ताला ने बताया कि हज करना जरूरी है, हज करना फर्ज है, इफ यू आर फाइनेंशियली एबल टू डू सो। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया टेक योर हज रिचुअल्स फ्रॉम मी फॉर आई डू नॉट नो वेदर आई विल परफॉर्म हज अगेन आफ्टर दिस हज ऑफ माइन। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के रिचुअल सिखाए। देन हमारे पास रहते हैं पैराग्राफ 3, कुरान एक रूल बनाते हैं, हदीस उसको स्पेसिफाई करते हैं। इस पे दो मिसालें मैंने डाली हैं। नंबर वन, हम जो है इसको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लाई देंगे। कुरान एक जनरल रूल बनाता है और सुन्ना उसको स्पेसिफाई या लिमिट करती है, या तो उसको एक्सपेंड कर देती है या उसे शॉर्टन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं द वुमेन एंड मैन गिल्टी ऑफ फॉर्निकेशन फ्लॉग ईच ऑफ देम विद 100 स्ट्राइप्स, यानी कि जो भी मर्द और औरत जिना करे उनको 100 कोड़े मारने, ये कुरान में सजा बताई गई। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा को थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएट किया फॉर डिफरेंट सिनेरियो। टेक फ्रॉम मी Allah has made a way for them, for the unmarried with 100 lashes and exile for a year, and for the married with 100 lashes and stoning, यानी कि जो शख्स शादीशुदा गैर शादीशुदा हो उसको तो वही 100 कोड़े वाली सजा मारनी है और 1 साल के लिए जो है उसको निकाल देना है शहर से, घर से, जो भी। एंड जो मैरिड हो, जो शादीशुदा हो, जिनके पास एक हलाल चैनल मौजूद हो, अगर वो ये गुनाह करें तो उनको उनको जो है स्टोनिंग टिल डेथ करने का हुक्म दिया गया है, कि उनको जब तक पत्थर मारने जब तक वो हलाक ना हो जाए। अब ये एक एग्जाम्पल आ गई कि जब अल्लाह ताला ने एक सजा दी और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फर्दर सिचुएशन को सजा को मजीद स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई जो ज्यादा बड़ा गुनाह करे उसको ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि जो शख्स शादीशुदा होकर गुनाह कर रहा है वो अल्लाह की भी नाफरमानी कर रहा है और अपने पार्टनर की भी अमानत में खयानत कर रहा है। नाउ सेकंड एग्जांपल, अल्लाह ताला ने कुरान में जो है चोरी की सजा दी एज टू द थीफ द मेल और फीमेल कट ऑफ हिज और हर हैंड, कि भाई जो चोरी कर रहा है उसके हाथ काट दो। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा लीनियंट किया बाय सेइंग द हैंड शुड नॉट बी कट ऑफ एक्सेप्ट फॉर अ क्वार्टर ऑफ दिनार और मोर, कि जब तक एक क्वार्टर ऑफ दिनार या उससे ज्यादा की चोरी ना हो तब तक हाथ नहीं काटे जाएंगे, इससे कम की चोरी में हाथ नहीं काटे जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई जाहिर है इससे कम की चोरी कोई करेगा तो मजबूरी में करेगा, ऑल्दो इट्स नॉट जस्टिफाइड, गलत है, लेकिन वो अपने सर्वाइवल के लिए ऐसे खाने पीने की चोरी कर रहे हैं छोटी मोटी सी, तो उसको आप हाथ काटने की सजा नहीं दोगे। हाँ सजा फिर भी दोगे, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं दोगे। ऐसा भी नहीं है आप उसको माफ कर दोगे, अरे चलो क्वार्टर दिनार से छोटी चोरी किया मेरा बच्चा कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। उसको सजा मिलेगी लेकिन हाथ काटने वाली सजा नहीं मिलेगी। देन वी हैव पैराग्राफ नंबर 4, कि जब कुरान साइलेंट होती है तो हदीस चार्ज ले लीजिए। जब कुरान ने कहीं पर कुछ नहीं फरमाया होता तो वहां प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूलिंग पास कर देते हैं। जैसे कि इसकी आप दो मिसालें डाल दोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वेयरिंग ऑफ सिल्क एंड गोल्ड हैज बीन मेड अनलॉफुल फॉर द मेल ऑफ माय उम्मह एंड लॉफुल फॉर द फीमेल, यानी कि सिल्क और गोल्ड मर्द पे हराम है पहनना, खरीदना हराम नहीं है, रखना हराम नहीं है, बट पहनना हराम है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल आप दे दोगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया after the battle of Khyber, Allah and His Messenger have forbidden you to eat the meat of domesticated donkeys for it is impure, यानी कि गधे का गोश्त हराम करार दे दिया। तो ये भी कुरान में नहीं जिक्र था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें सिखाया। 10 द कुरान एंड सुन्ना वर्क हैंड इन हैंड, इसका मतलब कि कुरान एंड सुन्ना एक साथ मिलके जो है रूल्स शरीयत बनाते हैं, सिखाते हैं। कुरान जो है फाउंडेशन ले करती है, सुन्ना डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन देती है, और रूलिंग जहां पर कुरान जनरल या साइलेंट होती है। अब ऐसा नहीं है कि कुरान पूरी जनरल और साइलेंट है, नाउजुबिल्लाह,
बट जहां पर कुरान जनरल और साइलेंट होती है वहां पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के थ्रू हमें अप्रोप्रिएट टीचिंग मिलती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा कुरान एंड सुन्नत रिलेशनशिप भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, विच इज इजमा। इजमा हमारे पास जब हम यूज करते हैं, इजमा हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास बाकी दो सोर्सेज जो है वो साइलेंट हो, यानी उन्होंने उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कोई एक्सप्लिसिट डिस्कशन ना की हो, तब हम इजमा करते हैं। ठीक है, द वर्ड इजमा द वर्ड इजमा कम्स फ्रॉम द अरेबिक रूट अजमा, जिसका मतलब होता है टू अग्री अपॉन या टू रिजॉल्व। और आप इसको जमा से भी याद कर सकते हैं, जैसे उर्दू में वाहिद और जमा होता है। जमा यानी इकट्ठा होना, प्लूरल होना। तो इजमा मीन्स अ यूनिफाइड यूनानिमस एग्रीमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्कॉलर ऑन अ रिलीजियस मैटर, यानी कि काफी सारे स्कॉलर्स मिल के किसी एक टॉपिक पे कोई अग्रीमेंट करते हैं किसी रिलीजियस मैटर पे, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमाइस के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमाइस के बाद जो फैसले होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट सेकेंडरी सोर्स हमारे पास है इजमा। थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है और सेकेंडरी सोर्सेज में फर्स्ट सोर्स है। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स पे हमारे पास कुरान एंड सुन्नह है, एंड सेकेंडरी सोर्स पे हमारे पास इजमा और क्यास है। इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द कुरान एंड सुन्ना, हमेशा कुरान और सुन्ना पे डिपेंडेंट होता है। एज नो कंसेंसस कैन ओवर रूल डिवाइन रेवलेशन, यानी डिवाइन रेवलेशन को इजमा ओवर रूल नहीं कर सकती। डिवाइन रेवलेशन से मुराद कुरान या फिर सुन्ना, बिकॉज सुन्ना भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हदीस भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से इंस्पायर्ड ही होती है। एज अल्लाह ताला said, nor does he speak of his own inclination, but it is a revelation revealed। तो ये हो गई डिवाइन रेवलेशन। एंड कंसेंसस यानी इजमा, इजमा को इंग्लिश में कंसेंसस कहते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है मिलके किसी चीज पे अग्री करना। कंसेंसस जो है वो कुरान या सुन्ना को ओवर रूल नहीं कर सकती, इसीलिए वो कुरान और सुन्ना पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब कुरान में इजमा की क्या क्रेडिबिलिटी दी गई है, क्या रेफरेंस आ गया जो आपने डालना जरूरी है। द कुरान सेज, O you who believe, obey Allah, obey the messenger and those in authority among you, यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, अल्लाह के नबी की फर्मा बरदारी करें, और आप लोगों में जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी गई है उनकी भी फर्मा बरदारी करें। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजमा को कैसे अप्रूव किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, माय कम्युनिटी विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 1। अब आ जाता है हमारा पैराग्राफ नंबर 2, टाइप्स ऑफ इजमा। इजमा दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? एक मैटर्स ऑफ बिलीफ और दूसरा डेली लाइफ मैटर्स। ये दो तरीके की इजमा हमारे पास मौजूद होती है। मैटर्स ऑफ बिलीफ यानी जिसको हम कहते हैं अकीदा, ये हमारे फंडामेंटल इश्यूज या फंडामेंटल टॉपिक होते हैं, इस पे कोई चेंजेस नहीं आ सकती। ये इजमा एक बार तय हो गए, सॉरी, ये इजमा एक बार तय हो गए, अब इनमें रोज रोज या कोई भी डिफरेंस नहीं आ सकता। जिस तरीके से हम सबका यूनानिमस अग्रीमेंट है दैट कुरान इज द अनऑल्टर्ड वर्ड ऑफ अल्लाह, इसमें कोई शक या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश नहीं है। हम सब, क्योंकि कुरान हमने नाजिल होते हुए तो नहीं देखी ना, ना हमारे सामने लिखी गई है, लेकिन ये हमारा अकीदा है, ये हमारा फेथ है, ये हमारा ईमान है कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है और अनऑल्टर्ड है। अल्लाह इसको कयामत तक गार्ड करेगा, यानी कुरान में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई ह्यूमन एडिशंस नहीं है। इसके अलावा हमारा एक और अकीदा क्या है? इसके अलावा हमारा एक और अकीदा ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के फाइनल नबी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना भी हमारा इजमा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको अपनी आंखों से तो नहीं देखा, ना हमने उन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रीच करते हुए देखा, ना कुरान पढ़ाते हुए देखा, लेकिन हमने जो लोगों से सुना
जो हमने कुरान में पढ़ा उस पे हमने बिलीव किया और यही हमारा अकीदा है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकते, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं डेली लाइफ मैटर, जैसे मैटर्स ऑफ लॉ एंड डेली लाइफ, जहाँ पे नए मसले आते हैं और उस पे कंसेंसस की जाती है। फॉर एग्जांपल कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, तरावी प्रेयर्स एंड सो ऑन, ठीक है, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कुरान भी आ सकता है। ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 2। बेटा ये जो पैराग्राफ्स नोट्स में गिवन है ना, ये इम्पोर्टेंट है इसी तरीके से करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट आपकी मार्किंग स्कीम में रिक्वायर्ड है। आप इसको रिफ्रेश करके अपने वर्ड्स में जरूर लिख सकते हो, लेकिन बात का मतलब नहीं चेंज कर सकते और रेफरेंसेस भी चेंज आप नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चीज, हु इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इजमा? इजमा कौन कर सकता है? नंबर 1, इजमा रिक्वायर्स स्कॉलरली नॉलेज एंड अथॉरिटी। कोई भी उठ के इजमा नहीं कर सकता। इजमा करने के लिए उस शख्स के पास दीन का इल्म होना जरूरी है, ठीक है। तो इजमा कौन करेगा? इजमा, पहली बात, इजमा वो कर सकते हैं नंबर 1 जो कंपेनियन, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। हमें अगर इलाज करवाना होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। अब आपको अगर खांसी होगी तो आप मैकेनिक के पास तो नहीं चले जाओगे, या अगर आपको गाड़ी का पंक्चर लगवाना होगा तो आप दर्जी के पास नहीं चले जाओगे, या कपड़े सिलवाने होंगे तो पान वाले के पास नहीं जाओगे। तो वैसे ही जब दीन से रिलेटेड बातें हो तो उनके पास जाना चाहिए जिनको दीन का इल्म हो, राइट। सो नंबर 1, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे वो इजमा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दीन की वो नॉलेज थी। उसके अलावा स्कॉलर्स ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी हिजरी मदीना, यानी मदीना में शुरू के 100 साल में, मदीना में शुरू के 100 साल में जो स्कॉलर्स थे वो कर सकते हैं, एज दे हैड द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। एंड शियाओं के नजदीक शिया इमाम भी कर सकते हैं इजमा। और लास्टली किसी भी दौर के क्वालिफाइड स्कॉलर्स भी इजमा कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि, एग्जाम्पल ऑफ इजमा ड्यूरिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। अब ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो हुआ इसको हम इजमा की एग्जाम्पल जरूर कह सकते हैं, एक्चुअल इजमा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच मौजूद थे तो हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ मौजूद थी, विच इज सुन्ना। एंड उस वक्त कुरान भी नाजिल हो रही थी रेगुलरली, तो इसीलिए उस वक्त सेकेंडरी सोर्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये हिंट जरूर दे दी कि मिल के डिसीजन करने से गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। तो क्या क्या एग्जांपल है? नंबर 1, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would consult his companions on important matters such as before the battle of Uhud, Prophet sallallahu alaihi wasallam asked whether they should fight inside Medina or outside, and the majority, जो मेजोरिटी थी उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई हमें, अभी हम बदल जीते हैं, अभी हम कॉन्फिडेंट है, हमें खुले मैदान में जाके लड़ना चाहिए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्दो हु वाज इन फेवर ऑफ फाइटिंग फ्रॉम इनसाइड द सिटी, लेकिन मेजॉरिटी की बात प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानी, बात का मान रखा। एंड बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट आउटसाइड द सिटी नियर माउंट ओहद। इसके अलावा बैटल ऑफ ट्रेंच में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने ट्रेंच खोदने का हमें मशवरा दिया, उसको भी हमने जो है यूनानिमसली अग्री किया। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ शुरा, शुरा कहते हैं कंसल्टेशन को, आपस में मशवरा करने को, एंड कलेक्टिव एग्रीमेंट, जो कि सेम बात है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इजमा इन अर्ली पीरियड, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद अर्ली स्टेजेस ऑफ इस्लाम में इजमा कौन कौन से हुए? तो सबसे पहले क्या हुआ? आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अवे, कंपेनियंस यूनानिमसली अग्रीड ऑन द इलेक्शन ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर गए तो जाहिर है किसी न किसी को लीडर बनाना था, क्योंकि इस्लाम में खिलाफत का वो चलता है निजाम। अब सवाल ये उठा कि लीडर किसको बनाए, तो किसी ने किसी को सजेस्ट किया, किसी ने किसी को सजेस्ट किया। मेजोरिटी ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को भी सजेस्ट किया। और इस पे इजमा ये किया गया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत चीज ऐसी की जिससे फर्स्ट कैंडिडेट आप ही साबित होते हैं। जैसे कि मदीना
माइग्रेशन टू मदीना के वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उनके कंपेनियन थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे तो उन्होंने नमाज में इमामत की अपनी जगह जब वो हटे तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को दी एंड सो ऑन। तो इन सारी चीजों से सब कंपेनियंस ने ये बोला कि इससे यही चीज डिड्यूस होती है, यही लॉजिकल अग्रीमेंट बनता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद सबसे ज्यादा एलिजिबल आपको समझते थे। एंड देयर इलेक्शन ऑफ हजरत अबू बकर एज द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम वाज डन, showing unity through consensus। ठीक है। ड्यूरिंग इस कैलिफेट, अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के कैलिफेट में बैटल ऑफ यमामा हुआ था जिसमें काफी हुफ्फाज शहीद हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास आए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास आए, बोला कि मुझे डर लग रहा है अगर सारे हाफिज शहीद हो गए तो कुरान आगे लेके कौन जाएगा, तो हमें कुरान को एक बुक फॉर्म में कंपाइल कर लेना चाहिए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पहले हेजिटेट किया कि भाई जो चीज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं अंजाम दी, मैं कौन होता हूँ वो करने वाला। तो फिर सब कंपेनियंस ने इज्मा किया, सारी चीजें डिस्कस की कि क्यों प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं कंपाइल की, क्योंकि कुरान उस वक्त मौजूद ही नहीं थी कंप्लीट फॉर्म में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कंप्लीट होने के बाद कुछ अरसे बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी रीजनिंग आगे रखी एंड फिर डिसीजन बना कि कुरान को कंपाइल कर लेना चाहिए इनटू वन बुक फॉर्म। ये हो गया दूसरा इज्मा। ये एग्जांपल्स लाजमी डाल लिए, ठीक है, गौर से पढ़े। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में तरावी प्रेयर को स्टैंडर्डाइज किया इन फॉर्म ऑफ 20 रकात्स व्हिच बिकेम एक्सेप्टेड एंड द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दौर पे एक मसला उठा है। क्या मसला उठा? हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लाम जो है काफी फैल गया था, वो नॉन अरब जगहों पे भी चला गया था, अरब से बाहर भी फैल गया था, मतलब काफी ज्यादा लैंड कवर कर लिया था इस्लाम ने। तो अब क्या होता था, जुम्मे के दिन जब जुम्मे की नमाज तो ऐसी होती है जो जमात से ना पढ़े तो वो जुम्मा नहीं काउंट होता, फिर वो जोहर की नमाज होती है। एंड उस दौर के तो मुसलमान पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से मस्जिद में ही अदा किया करते थे, तो जुम्मा तो वैसे ही बहुत खास होता है। अब क्या होता था, जो लोग दूर रहते थे उन्होंने कंप्लेन की कि भाई जब अजान होती है जब तक हम पहुंचते हैं जमात खत्म हो चुकी होती है और हमारी नमाज मिस हो जाती है, तो कोई मसले का हल निकाले भाई, ऐसे तो हमारी नमाजें मिस हो रही है, हमारा जुम्मा मिस हो जा रहा है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, अम, इजमा किया एंड फ्राइडे से पहले दो अजानें जो है इंट्रोड्यूस करवा दी। एक अजान जब वक्त दाखिल हो जाता तब, और एक अजान जब जमात खड़े होने वाली होती तब। तो अभी भी आप नोटिस कीजिएगा, बॉयज को तो ये चीज पता ही होगी, गर्ल्स नोटिस कीजिएगा कि जुम्मे के दिन दो अजानें होती है, कुछ कुछ गैप से, मतलब एक अजान होगी फिर दूसरी अजान एक डेढ़ घंटे बाद होगी। तो पहली अजान का मतलब है कि आप अपने सारे काम धंधे बंद करके मस्जिद की तरफ रवाना हो जाए। दूसरी अजान होती है जमात खड़े होने से एक दो मिनट पहले। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्ली लाइफ, अर्ली स्टेज ऑफ इस्लाम है हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कैलिफेट के दौरान। अ, कुरान की प्रोनाउंसिएशन और डायलेक्ट में बहुत डिफरेंसेस आ गए थे, जिसकी वजह से हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान की मुसहफ हफ्सा को देख के और सारी इनऑथेंटिक कॉपीज को बर्न कर दिया। ये हो गई हमारी अर्ली लाइफ एग्जाम्पल, यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब चलते हैं आगे, पैराग्राफ नंबर 6, मॉडर्न एग्जांपल्स। आज के दौर में क्या मसले हैं भाई? हमारे पास आया था कोविड 19। कोविड 19 सबको याद है। कोविड 19 में क्या हुआ था, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ी थी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ी थी हमें ब्रिटिश एक्सेंट में। और जो है हम एक दूसरे के दायरे करीब नहीं जा सकते थे आउट ऑफ द फियर ऑफ गेटिंग कोरोना वायरस। अब नमाज जो पढ़ी जाती है ना मस्जिद में जमात में, वो कंधे से कंधे मिला के पढ़ने का हुक्म होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नमाजी जमा हो सके और नमाज पढ़ सके, जगह जाया ना हो। लेकिन कोविड 19 के दौरान तो हम इतना करीब करीब नहीं खड़े हो सकते थे ना भाई, क्योंकि वो फिर एक बड़ा मसला बन जाता, सब लोग बीमार होने लग जाते। तो उस कॉलेज ने एंड इजमा किया एंड इस फैसले पे आए कि क्योंकि अभी एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इशू है, तो नमाज जो है एक एक बंदे के गैप से खड़े होके पढ़ी जाएगी, जमात में एक एक बंदे का गैप दिया जाएगा। तो फिर क्या होता था, मस्जिद में क्रॉस बना दिए गए थे, हर ऑल्टरनेट स्पेस पे एक स्टिकर लगा दिया गया था कि भाई यहाँ पर नहीं खड़े हो। और हर एक गैप के बाद स्टिकर था, तो एक जगह बंदा खड़ा होता था फिर स्टिकर, फिर खड़ा होता था फिर स्टिकर, फिर खड़ा होता था। तो ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रेयर्स वर अलाउड। तो पहली एग्जांपल क्या हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग इन प्रेयर ड्यूरिंग कोविड 19। इसके बाद
अहमदीज एंड कादियानीज को नॉन मुस्लिम करार दिया। क्यों? क्योंकि वो खत्म नबूवत यानी फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड पे बिलीव नहीं करते। नाउजुबिल्ला वो मानते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आया है या आएगा, नाउजुबिल्ला। एंड ये आपको इस्लाम के फोल्ड से बाहर ले जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे इस्लाम में सबसे पहली चीज ही हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ, आई बेयर विटनेस, कि अल्लाह के सिवा कोई हमारा इलाह नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी है। तो जो इस चीज को ही नहीं माने वो इस्लाम के फोल्ड से बाहर हो जाते हैं। फिर इसके अलावा OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आई होप फुल फॉर्म यही है उसका, रीच्ड कंसेंसस दैट इजराइल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्रेंडली स्टेट, क्योंकि वो दुनिया में गंद फैला रहा है और वो इनोसेंट लोगों को हार्म कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं वो फलस्तीन के साथ क्या कर रहा है ड्यू टू इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन। Furthermore, scholars agreed on the ban of harmful drugs, equating them with khamar. Every intoxicant is khamar, and नहीं, every khamar is intoxicant, ये कोई ऐसी कुरानिक रेफरेंस है, मैं सही से नहीं याद। मेरे ख्याल से ये थी every khamar is intoxicant and intoxicant is prohibited, या every intoxicant is khamar and khamar is prohibited, ऐसी एक रेफरेंस थी। तो इसलिए हर हार्मफुल ड्रग को भी हमने बैन कर दिया, एंड दिस रिजल्टेड इन द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। यहाँ तक हमारा इज्मा हो गया। मुझे जल्दी से बताएं, इज्मा में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं आप लोगों को अब जो है 2 पार्ट 20 पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम तीसरा भी पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। माई कम्युनिटी विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर। इन योर ओपिनियन व्हाई इज दिस हदीस इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कंसेंसस? अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई कि भाई माय कम्युनिटी विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कोटेशन मार्क्स यहाँ और 2 कोटेशन मार्क्स यहाँ लगे हुए, यानी एक स्टेटमेंट दी। और अब उस स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके ख्याल में व्हाई इज दिस हदीस इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कंसेंसस, ये हदीस इज्मा की प्रैक्टिस के लिए क्यों जरूरी है? अब यहाँ पर हमें क्यों का जवाब देना है, तो हम टीचिंग को लिंक करेंगे रीजन से। किससे? रीजन से। तो हमने बताया फर्स्टली हदीस गिव्स लेजिटिमेसी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इज्मा। ये चीज हमने रेड से अंडरलाइन की हुई है। क्यों? क्योंकि ये टीचिंग है, नॉलेज है, हमने पार्ट ए में सीखी और यहाँ पर लाके चिपका दी। बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हमारी नॉलेज है। अब यहाँ पर रीजन आ गया, इट इंडिकेट्स दैट स्कॉलर्स अग्रीइंग टुगेदर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एरर। ये हदीस हमें बताती है कि जब स्कॉलर्स एक साथ मिलकर कोई फैसला करें तो उस पर एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है, एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है। सेकेंडली, it encourages unity among Muslims, especially scholars, since consensus helps avoid divisions and ensures that rulings are widely accepted. ये यूनिटी को encourage करती है among Muslims, especially scholars के between यूनिटी को encourage करती है। क्यों? क्योंकि कंसेंसस, फिर इससे क्या फायदा होता है कि कंसेंसस की वजह से डिविजन यानी फिरका वारियत अवॉइड होती है, एंड इंश्योर्स दैट रूलिंग्स आर वाइडली एक्सेप्टेड, और रूलिंग जो है दुनिया जहां में वाइडली एक्सेप्ट हो। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, हदीस टीचेस मुस्लिम्स टू सीक कंसेंसस फॉर न्यू इश्यूज लाइक टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक सवाल आया कि भाई जैसे शराब हराम है, अल्कोहल हराम है, तो क्या वो मेडिसिन यूज की जा सकती है जिनमें अल्कोहल हो? आजकल की मेडिसिन में अल्कोहल होता है। तो इस पे इजमा किया गया कि सिंस शराब अल्कोहल की वजह से हराम नहीं है बल्कि इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट की वजह से हराम है, तो अगर दवाई पीने से नशा नहीं चढ़े, ऐसा नशा जिसमें आप सही गलत का फर्क नहीं कर पाओ या बदतमीजी करने लगो। कभी ऐसे देखा है कि आपको खांसी, आपके वालिद साहब को खांसी हो, उन्होंने दवाई पी और घर आके वो छोटे बहन भाइयों को बेल्ट से मारना शुरू हो गए हो, या आते ही वालदा मोहतरमा को जो है प्यारे प्यारे अल्फाजों में लफ्जों से दो चार करने लग गए हो, तो दवाई पी के ये हरकतें नहीं करते हो। हाँ, अगर कुछ और पी के करते हो तो फिर अलग मामला है, वो अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए दवाई में अगर अल्कोहल हो तो उसकी गुंजाइश बन जाती है। क्यों? क्योंकि उससे आपको ऐसा नशा नहीं चढ़ता है जिससे आप अपने होशो हवास खो बैठो। आपको ज्यादा से ज्यादा नींद आएगी या आप थोड़ा सा डिजी डिजी हो जाओगे, लेकिन आप नशे में आके सही गलत का फर्क नहीं भूलोगे। सेकंड में सर एग्जांपल आई कि भाई जैसे कि जैसे कि तस्वीर बनाना मना है, किसी भी लिविंग थिंग की तस्वीर बनाना मना है, तो क्या सेल्फी की आप फोटोग्राफी कर सकते हैं? तो इस पे इनोवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफी में आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप कैप्चर कर रहे हो।
एंड जो भी फोटो वीडियो है वो टेम्परेरी स्क्रीन में होती है, जब आप चाहो उसको हटा सकते हो। लेकिन अगर आप उसको प्रिंट करवा लोगे या कागज पे ड्रॉ करोगे तो वो परमानेंट हो जाएगा, अनलेस आप उसको फाड़ के फेंक दो। और अगर आप इतनी बड़ी ड्राइंग कर रहे हो इवेंचुअली फाड़ने या जलाने के लिए, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। तो इसलिए यार इजमा होया कि सेल्फी वगैरह अलाउ है, गिवन दैट कि आप उसका यूज गलत पर्पस के लिए ना करें, ठीक है। फाइनली, अच्छा, और क्यों क्यों हदीस हमें जो है इनकरेज करती है कि हम कंसेंसस सीख करें? क्योंकि इजमा जो है अथॉरिटी ड्रॉ करती है डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से, अपनी मर्जी से कोई रूल नहीं बना देती। फाइनली इट रीअश्योर्स बिलीवर्स दैट व्हेन स्कॉलर्स वेल वेस्टेड इन इस्लाम रीच इजमा, द रूलिंग आर ट्रस्टवर्दी। हमें रीअश्योरेंस दी जाती है। रीअश्योरेंस का मतलब तो आप सबको ही पता होगा, यानी कि हमें दिलासा, या दिलासा तो नहीं, वापस यकीन दिलाया जाता है कि भाई जो आप पढ़े लिखे उल्मा किसी मसले पे डिस्कशन करेंगे तो रूलिंग जो है ट्रस्टवर्दी होगी, काबिल एतमाद होगी, और हम उसमें कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? किसी का कोई सवाल है पार्ट ए? या अभी एक एक पार्ट भी कर लिया और पूरा पार्ट ए कर लिया? कोई सवाल है तो पूछे। गिव मी 2 मिनट्स में पानी पी रहा हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया, ऐसी इतना ड्राई मौसम है। आई होप मेरे पानी पीने की आवाज ना आई हो, अगर आई हो तो समझ मेरे एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी, पैसे वसूल हो गए। चलें जी, आगे चलते हैं अगले पार्ट बी की तरफ। अगला पार्ट बी क्या है? हाउ इम्पोर्टेंट इज इजमा इन मॉडर्न। सर, लेजिटिमेसी की मीनिंग बता दे एक दफा। बेटा, लेजिटिमेसी का मतलब होता है किसी चीज की ऑथेंटिसिटी, यानी कोई चीज कितनी ओरिजिनल है या कितना उसमें बिलीव किया जा सकता है। ओरिजिनलिटी कहते हैं बेसिकली। लेजिटिमेसी मीन समथिंग बीइंग ओरिजिनल और ट्रस्टेबल। बहरहाल, how important is ijma in modern times for solving new issues in Islamic law? हम सबसे पहले पार्ट बी में क्या करते हैं? कीवर्ड अंडरलाइन करते हैं, जो यहाँ मैंने पहले से अंडरलाइन किए हुए हैं। तो आप भी पार्ट बी जब भी एग्जाम में, पेपर में, मल्टी टेस्ट में आए तो आप कीवर्ड लाजमी अंडरलाइन कीजिएगा। बेशक पेंसिल से करें लेकिन करें जरूर। ये जो मैं लिखता हूँ ना, टीचिंग स्लैश बेनिफिट्स वगैरह, ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। ये आप पेपर में खुदा के वास्ते लिख मत दीजिएगा, ठीक है। बहरहाल, हाउ इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि कितना जरूरी है। तो इस पे आप रीजन भी दे सकते हो, बेनिफिट्स भी बता सकते हो। मैंने बेनिफिट्स इसलिए बताए हैं क्योंकि ये हमें न्यू इश्यूज को सॉल्व करके दे रहा है, तो मसले का हल निकाल रहा है, जिससे हमें फायदा हो रहा है, हमारे दीन प्रोटेक्ट हो रहा है, हमारा रिलीजन प्रोटेक्ट हो रहा है, हमारा फेथ प्रोटेक्ट हो रहा है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ बेनिफिट। आप चाहो तो अपने पास रीजन भी लिख सकते हो। इन मॉडर्न टाइम्स मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम इज्मा दैट कलेक्टिव एग्रीमेंट प्रोटेक्ट्स द कम्युनिटी। हमने ये सीखा कि न्यू सिचुएशन में जब मिलके मसले को सॉल्व किया जाता है तो इट प्रोटेक्ट्स द कम्युनिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सोशल डिस्टेंसिंग वाला इज्मा हमने रेड से अंडरलाइन किया, क्यों? क्योंकि हमने पार्ट टाइम ऑलरेडी ये नॉलेज हासिल कर ली। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे क्या फायदा हुआ? shows that consensus can balance faith and safety। कंसेंसस जो है फेथ और सेफ्टी को बैलेंस कर सकता है, और मुसलमानों को रिमाइंड करवा रहा है कि क्वालिफाइड स्कॉलर्स को फॉलो करने से अल्लाह ताला की ओबीडियंस में भी कोई कमी नहीं आती, और हमारी जिंदगी में या हमारी सर्वाइवल में भी कोई डेंजर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपके फेथ को मैनेज करने के लिए सेफ्टी जो है सेक्रीफाइस हुई, ना अपनी सेफ्टी की वजह से आपने अपने ईमान को सेक्रीफाइस किया। ऐसा तो नहीं ना आपने नमाजें पढ़ना छोड़ दी कोविड-19 में, लेकिन आपने अपने आप को बीमार होने से भी बचा लिया। तो दिस शोज कि इस्लाम इतना परफेक्ट रिलीजन है कि अल्लाह को ओबे करने के लिए हमें अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म ही ऐसे दिए हैं जो हम अपनी जिंदगी को पर महफूज होके ओबे कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली, अब अहमदी और कादियानी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। इट टीचेस दैट इजमा से हमारे जो है कोर बिलीफ सेफगार्ड होते हैं, कोई भी आके नई नई बातें करके इस्लाम को हार्म नहीं कर सकता। अब सर, उनको हमने क्यों डिक्लेयर किया? वो उनको तो अपने अल्लाह को जवाब देना है, बिल्कुल बेटा, हर कोई अपने अमाल के लिए अल्लाह को ही जवाब देगा। लेकिन जब कोई मसला पब्लिकली होता है या बिगर स्केल पे होता है, या इतनी बड़ी सोशल लेवल पे होता है, तो उसको एड्रेस करना जरूरी होता है, वरना वो दूसरों को भी गुमराह कर सकते हैं या दूसरों के लिए भी गलत काम नॉर्मलाइज कर सकते हैं।
It it gives Muslims confidence that their faith remains pure and unaltered. Faith remains pure and unaltered. इससे मुसलमानों को ये कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है कि उनके दीन में किसी भी किस्म की मिलावट नहीं हो सकती। इसके बाद हमने सीखा द इजमा ऑन बैनिंग हार्मफुल ड्रग्स शो दैट कलेक्टिव रूलिंग्स कैन एक्सटेंड कुरानिक प्रिंसिपल्स टू न्यू चैलेंजेस गाइडिंग मुस्लिम्स टू अवॉइड हार्म एंड प्रोटेक्ट हेल्थ। ये जब रूलिंग्स ये जो रूलिंग्स है कुरान की टीचिंग्स को नए चैलेंजेस पे भी ला सकती है और मुसलमानों को हार्म या नुकसान से बचा सकती है। एंड लास्टली इजमा अगेंस्ट नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विद इजराइल टीचेस मुस्लिम दैट यूनिटी इन स्टांस स्ट्रेंथens द उम्मा's dignity encouraging believers to support justice for oppressed people। लास्टली हमने इजराइल वाली मिसाल से ये सीखा कि इजराइल वाली मिसाल से ये सीखा क्या सीखा? ये सीखा कि ये हाँ ये उम्मत की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है। व्हाट इज डिग्निटी? डिग्निटी होती है आपकी गैरत या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लें आप। बेसिकली आपकी जो एबिलिटी, आपकी जो अंदर एक वो थी ना इंसानियत या एक सेंस ऑफ क्या कहेंगे, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट या सेंस ऑफ ओनिंग योर ऑनर, ओनिंग योर पोजीशन, दैट इज डिग्निटी। गैरत बेसिकली, मैंने गैरत बोला था, आई डोंट नो फिर भी इतना एक्सप्लेन क्यों कर दिया। तो डिग्निटी गैरत को कहते हैं। अब अगर एक मुल्क है जो आपके मुसलमान भाइयों को इधर उधर जो है जुल्म कर रहे हो और आप फिर भी उसके साथ हा हा हू हू करके मिलो, तो आपसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। अगर आप अभी भी इजरायली प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, केएफसी मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, डंकिन डोनट्स जा रहे हैं, सबवे खा रहे हैं, लेस खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, चीटोस खा रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेगैरत नीच इंसान कोई नहीं है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट दिस इज द ट्रू रियलिटी। अगर आपको सुनने में बुरा लग रहा है तो जस्ट इमेजिन जो लोग इससे गुजर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं। सोचे आपका अपना भाई अगर आपको कोई बुली कर रहा है और आपका अपना भाई उसी बुली से जाके कोई चीज खरीद के खाए, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? फलस्तीन के मुसलमानों के दिल पे भी यही चीज गुजर रही है। तो आपको थोड़ा सा गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। आप अगर मैकडोनल्ड्स केएफसी नहीं खाओगे तो आप नहीं मरोगे, लेकिन आपके खाने से वो लोग जरूर मरेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चले हमारे पास एक और पार्ट बी का टाइम है। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना आगे चलते हैं। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट लेसन्स do Muslims learn from ijma as practiced in early time and how should these shape their behavior today? इसमें दो चीजें आएंगी, लेसन भी आ जाएंगी, एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगी। कैसे आएंगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने पूछा कि व्हाट लेसन्स डू मुस्लिम लर्न फ्रॉम इजमा एज प्रैक्टिस इन अर्ली इस्लाम। इजमा जैसे अर्ली टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता था, उससे मुसलमान क्या सीखते हैं। एंड हाउ शुड दीज शेप देयर बिहेवियर टुडे, यानी आपने लेसन बताना है और अपने डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यानी एग्जाम्पल भी बताना है। Let's start. From early Islam, Muslims learned that ijma brings unity, as seen in election of Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, where all companions agreed. This teaches Muslims today to respect consensus, which strengthens leadership and avoids division in the community. हमने अबू बकर रजीअल्लाहु अन्हु के इलेक्शन से ये सीखा कि हमें कंसेंसस इजमा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक बार जो फैसला हो जाए उसको फॉलो करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको रिगार्ड्स देने हैं। इससे क्या होता है, लीडर को ना लीड करने की लीड, अगर कोई लीडर हो ना और आप उसकी हर काम में टांग अड़ाते रहोगे, तो या तो वो आपसे तंग आ जाएगा या तो वो बोलेगा भाई तू खुद कर ले। क्योंकि लीडर का मतलब होता है यू आर हियर टू लीड, वी हैव अपॉइंटेड यू टू लीड, सो वी विल नॉट चैलेंज योर लीडरशिप एवरी नाउ एंड देन, वी विल ट्रस्ट यू, वी विल ट्रस्ट योर विजडम। सो इट स्ट्रेंथens लीडरशिप एंड अवॉइड्स डिवीजन। एंड जब सब लोग मिलकर लीडर की बात मानेंगे तो मैनेजमेंट अच्छी होगी और आपस में यूनिटी भी बढ़ेगी, फिरकावारियत नहीं होगी। नेक्स्ट, Muslims also learn from the Ijma on compiling the Quran that consensus protects religion from loss and error. हमने कंपाइलेशन ऑफ कुरान से ये सीखा कि इजमा जो है दीन की नॉलेज को लूज होने से या उस पे एरर आने से बचाता है। शोइंग मुस्लिम्स टुडे द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग इस्लामिक नॉलेज। और हमें क्या करना चाहिए आज? हमें इस्लामिक नॉलेज को प्रिजर्व करना चाहिए, हमें कुरान को संभालना चाहिए, हमें कोई कुरान की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी देनी चाहिए, हदीस की किताबों को संभालना चाहिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ते रहना चाहिए, रेगुलरली रिवाइज करते रहना चाहिए, सो ऑन। इसके अलावा हम ये सीखते हैं that the standardization of Quran under Usman radiallahu anhu shows that ijma prevents confusion and disputes, teaching Muslims to value
क्लैरिटी एंड अवॉइड अननेसेसरी डिसएग्रीमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान से हमने क्या सीखा? हर कोई अपने डायलेक्ट से कुरान पढ़ने लग गया था और ये बात सही नहीं थी। अगर उसमें हर कोई ईगो या एरोगेंस में आया था कि नहीं मेरा डायलेक्ट सही, नहीं मेरा डायलेक्ट सही, नहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन सही, तो फिर आज के दौर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाती है ड्यू टू डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, एंड फिर लोग उसकी डिफरेंट ट्रांसलेशन और डिफरेंट तफसीर निकालते हैं और दीन में बहुत अलग अलग वेरिएशन और बहुत अलग अलग वॉल्यूम्स आ जाते हैं। तो इसने क्या किया, कंफ्यूजन और डिस्प्यूट को से प्रिवेंट किया कि जब सब लोग सेम कुरान पढ़ रहे हैं तो जाहिर है वो बहकने के चांसेस उनके बहुत कम हो जाएंगे और बीच में फिरकावारियत भी कम हो जाएगी। कि अगर कोई भटकने भी लगे तो वो कुरान खोल के देखेगा, वो कुरान खोल के देखेगा और बोलेगा अच्छा ठीक है मैं भटक रहा था, हमारे बीच फिरका वारियत आ रही थी, अल्लाह ने ये बोला है तो तुम भी ये करोगे, मैं भी ये करूंगा, एंड पर्सन 3 4 5 6 भी यही करेंगे। एंड इट टीचेस अस टू वैल्यू क्लैरिटी एंड अवॉइड अननेसेसरी डिसएग्रीमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्लैरिटी, बेटा मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, गिव मी अ मिनट, ओके। हमें क्लैरिटी को वैल्यू करना चाहिए, यानी कि इट्स, जब भी कोई रिलीजियस डिबेट हो ना, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स नॉट मी वर्सेस यू, इट्स राइट वर्सेस रॉन्ग। तो जब भी रिलीजियस डिबेट हो, हमें अपनी ईगो को साइड में रखना चाहिए। अगर हमने सोशल मीडिया पे कोई 2 लाइनें पढ़ ली तो इसका मतलब ये नहीं है हम कोई मुफ्ती या आलिम बन गए। अगर कोई हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है तो हमें हम्बल होके, डाउन टू अर्थ होके दीन को वैल्यू करना चाहिए, क्लैरिटी को वैल्यू करना चाहिए। बेशक आपसे सिखाने वाला आपसे छोटा हो, आपसे उम्र में, प्रोफेशन में, फाइनेंशियली किसी भी वे में कम हो, तब भी आपने नॉलेज की रिस्पेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता अल्लाह किस वसीले के थ्रू आपको हिदायत देना चाह रहा हो। सो वेन एवर देर इज अ रिलीजियस टॉपिक, यू शुड कीप योर फ्रेजाइल ईगो असाइड and you should open your mind, you should open your perspective, and you should allow yourself to absorb and learn. इससे क्या होता है? इससे अननेसेसरी डिसएग्रीमेंट से हम बचते हैं और एक पेज पे आके सही रिलीजन को फॉलो करते हैं। फाइनली, Umar Raziallahu Ijma on Tarawih prayer teaches Muslims that collective decisions help in organizing worship. जब मिलके फैसला होता है तो इबादत करने का एक प्रॉपर तरीका हमारे साथ रहता है, ऑर्गेनाइज होती है, मिसहैप और हैपहैज़र्डनेस नहीं होती, जिसकी वजह से यूनिटी होती है और डिसिप्लिन और हार्मनी अमंग बिलीवर्स बढ़ता है। हार्मनी का मतलब होता है एक साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना। सर पार्ट बी में कितनी एग्जांपल्स डालनी है बेटा? सजेस्टेड 4 होती है, लेकिन अगर आप 2 या 3 भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डाल दो तो काम चलेगा। लेकिन आप शॉर्टकट की ढूंढे, 4 मिसाइलें डालें, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, ये 4 एग्जाम्पल इस तरीके से डालो, वेल फॉर्म्ड एंड वेल एक्सप्लेन्ड इन अ गुड स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है? एक पार्ट भी रह गया, ये भी कर लेते हैं, फिर हमारा इज्मा कंप्लीट हो जाएगा। अपने नाम इंसान के बच्चे वाले रखो। हु, ये क्या है? एफबीआई डिटेक्टिव और पता नहीं मीरा राय, क्या क्या नाम रखे हुए हैं ये। मैं अगली क्लास से ना ये जिनके भी टेढ़े नाम है मैं इनको ब्लॉक कर दूंगा, मैं आने नहीं दूंगा। जाया हो गया आपका पूरा दिन। चले, what are the limitations of ijma and how should Muslims recognize when ijma is applicable? इजमा की क्या लिमिटेशंस है और मुसलमान ये कैसे रियलाइज करें कि कब इजमा एप्लीकेबल है या नहीं है? तो इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख दो, रीजन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने रीजन इसलिए लिखा है कि क्योंकि हम इस पे एक सवाल का से ये भी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब इजमा एप्लीकेबल है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को आपके दिल का हाल नहीं पता कि आप रीजन समझ के आंसर लिख रहे हो या एग्जाम्पल समझ के, वो आपके इस हिस्से को देखेगा बस, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन नहीं किए हुए हमने कीवर्ड्स। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इजमा, हाउ शुड मुस्लिम्स रिकॉग्नाइज व्हेन इजमा इज एप्लीकेबल, ठीक है। ये हमने कीवर्ड्स भी अंडरलाइन कर लिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दो। सही है, ये हो गया, ये हो गया। चलो, first limitation is that not all scholars agree on who constitutes the body capable of forming ijma. सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि सारे स्कॉलर्स इस बात पे इत्तेफाक नहीं करते कि किसको इजमा की ग्रुप में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई कहता है फलाना नहीं हो सकता, कोई कहता है फलाना सेक्ट नहीं हो सकता, तो ये एक डिस्प्यूट लगा रहता है। तो डिसीजंस में वेरी डिपेंडिंग ऑन रीजन और मजहब, यानी कि सऊदी अरब के स्कॉलर्स अलग इजमा कर सकते हैं, बांग्लादेश के अलग, इंडिया के अलग, पाकिस्तान के अलग, रशिया के अलग, नेपाल के अलग, एंड सो ऑन। लेकिन
यूनिटी भी होती है, आपस में डिस्कशन भी होती है, लेकिन जाहिर है जहाँ डिस्कशन है, वहाँ डिस्प्यूट है, जहाँ डिस्प्यूट है वहां पर इशू भी आ सकता है। Therefore, Muslims are ensured to encourage that the consensus comes from qualified scholars. तो इसीलिए मुसलमानों को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इजमा कर रहा है वो क्वालिफाइड हो। वो क्या हो? क्वालिफाइड हो, मतलब उसके बाद इल्म हो। सेकेंडली, एक लिमिटेशन कह लें या रूल कह लें, एक रूल ये है, वेट लेट मी साइलेंट माय फोन। जी, एक रूल ये है कि इजमा जो है कुरान या सुन्नत से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। सेकेंडरी सोर्स कभी भी प्राइमरी सोर्स के ऊपर नहीं आ सकता। तो अगर प्राइमरी सोर्स पे कोई बात है तो सेकेंडरी सोर्स यानी इजमा या क्यास उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते या उसके ऑपोजिट बात नहीं कर सकते। So, if a consensus contradicts revealed text, it is invalid. यानी contradict का मतलब होता है opposite होना या खिलाफ जाना। तो अगर कोई भी इजमा रिवील्ड टेक्स्ट के खिलाफ जाए, यानी कुरान सुन्नत के खिलाफ जाए, तो वो अप्रूव नहीं होगा। थर्डली, इजमा इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन कुरान एंड सुन्ना आर साइलेंट ऑन अ मैटर। इजमा सिर्फ तब कर सकते हैं जब कुरान और सुन्ना में उस बारे में कोई बात हुई भी ना हो, साइलेंट हो। अगर कुरान सुन्ना में वो चीज मौजूद हो तो आप इजमा नहीं कर सकते। ये अच्छा, ये लिमिटेशन नहीं है, ये वाली बात है कि व्हेन इज इजमा एप्लीकेबल वाली बात है। इजमा इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन कुरान एंड सुन्ना आर साइलेंट, यानी कुरान और सुन्ना दोनों साइलेंट है तो इजमा किया जाएगा। क्योंकि अगर किसी एक में भी बात है तो वो प्राइमरी सोर्स काउंट हो गया, फिर सेकेंडरी सोर्स को देखेंगे ही नहीं। Thirdly, it can, sorry, third point की continuation, it can not create new applications or beliefs contrary to primary sources. नया रूल इजमा नहीं बना सकती अगर वो कुरान सुन्ना के खिलाफ जा रही हो। Finally, Muslims are encouraged to recognize ijma when it is well documented, widely accepted, and involves those knowledgeable in jurisprudence. असली, जब एक इजमा अप्रूव हो जाए तो मुसलमानों को इनकरेज किया जाता है, उनका फर्ज बनता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, रिस्पेक्ट करे, फॉलो करे, ताकि यूनिटी रहे और आपस में मसले मसाइल डिस्प्यूट्स पैदा ना हो। यहाँ तक हमारा इजमा हो गया कंप्लीट। अब किसी को अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले, वरना फिर नेक्स्ट क्लास पे हम क्यास की तरफ चलेंगे। नहीं है कोई सवाल? चलो मिलके दुआ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन? ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस बेटा, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा जहन में, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं उस बॉडी को जो रिलीजियस मैटर्स डिस्कस करती है, या तो उस बॉडी को या उस रूल को कहते हैं। मैं एग्जैक्ट मीनिंग आपको ढूंढ के नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इट इज इन माई हेड, इट इज नॉट कमिंग ऑन माई टंग। चलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? मेरा एक एयरबड बंद हो गया लो बैटरी की वजह से, दूसरा वाला शायद ऑन है। आवाज आ रही है? फिक, बेटा फिक्स सेक्ट को कहते हैं। चलो दुआ मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हमने जो कुछ पढ़ा उसे हमें पेपर में अच्छे से लिखने की और अपनी जिंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या रहमान राहिमीन, हमारे वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमा, वो कभी किसी के मोहताज ना हो। हमारे इल्म में, रिज्क में, सेहत में बरकत अता फरमा। हमारी जिंदगी में हर मामले में आफियत वाला मामला अता फरमा। और हमें इस गंदे मुआशरे में हराम से दूर रख और हलाल के करीब रख। हराम हमारे लिए मुश्किल और हलाल हमारे लिए आसान बना। और हमें पेन विद रोज़ैन के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला ए स्टार सिक्योर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन भी रहमतिका या अरहमर राहिमीन। ओके, सो अब अगला टॉपिक है हमारे पास क्यास। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम जो है क्यास की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्यास है क्या? क्यास का मतलब होता है एनालॉजी, जब हम दो चीजों को आपस में रिलेट करके उसकी कोई रूलिंग निकालते हैं। क्यास जो है फोर्थ सोर्स है इस्लामिक लॉ का, कुरान, सुन्ना और इजमा के बाद। ये तब अप्लाई किए जाते हैं जब कोई डायरेक्ट रूलिंग कुरान या सुन्ना में फाउंड ना हो। क्यास के थ्रू स्कॉलर्स क्या करते हैं, रूलिंग को एक्सटेंड करते हैं दो सिचुएशन के आपस में कनेक्टिंग क्लॉज ढूंढ के, और फिर उसको नई सिचुएशन पे उसके हिसाब से रूलिंग फरमाते हैं। क्यास को समझने के लिए हमें क्यास के चार एलिमेंट्स जानना जरूरी है। तो क्यास के चार एलिमेंट जो है उसमें सबसे पहला है असल यानी ओरिजिनल केस, जिसके बारे में ऑलरेडी कुरान या सुन्ना में रूलिंग एग्जिस्ट करती हो। देन उसके अलावा हमारे पास सेकंड जो है एलिमेंट है वो है पर, यानी कि जो न्यू केस है, जिसके बारे में कोई भी डायरेक्ट रूलिंग मौजूद ना हो कुरान सुन्ना में, और एक वो न्यू इशू हो जो अराइज हो गया हो। देन आ जाता है इल्ला। इल्ला कहते हैं कनेक्टिंग क्लॉज को, जो असल और फर यानी न्यू सिचुएशन एंड ओल्ड सिचुएशन के बीच जो सिमिलैरिटी होती है उसको हम इल्ला कहते हैं।
और फिर जब हम इन सब चीजों को एनालाइज कर लेते हैं तो हम हुक्म यानी रूलिंग पास करते हैं, और इस तरीके से क्यास को इम्प्लीमेंट किया जाता है न्यू सिचुएशंस पे। और इससे ये चीज इंश्योर होती है कि न्यू सिचुएशन में क्लैरिटी हो और मिसयूज प्रिवेंट हो, और कुरान सुन्ना के हिसाब से ही हर रूलिंग निकली जाए। देन हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कुरान। तो कुरान से क्या एग्जाम्पल्स हैं? पहली एग्जाम्पल हमारे पास कुरान से आ जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, खास कलर कौन सा? तो ये लो कि O you who believe intoxicant gamblings, idols and divining arrows are abominations of Satan's handiwork, so avoid them so that you may prosper. अब यहाँ पर हमारे पास असल आ गया जब एक कुरान में अल्लाह ताला ने शराब को, अल्कोहल को, इंटॉक्सिकेंट्स को हराम करार दे दिया। तो अब यहाँ असल क्या बनता है? अल्कोहल। अब न्यू केस हमारे पास जो है आज के दौर पे जितने भी हमारे पास ड्रग्स मौजूद हैं, जैसे कोकेन, हेरोइन एक्सेट्रा, जो भी नशे हैं, चरस, गांजा एक्सेट्रा, ये हमारी एक न्यू सिचुएशन है। अब इसके बारे में डायरेक्टली आपको कुरान सुन्ना में कोई रूलिंग नहीं मिलेगी। कुरान सुन्ना में कोकेन का तो कोई लफ्ज ही नहीं होगा, या कोई भी नया नशा, वीट शीट, इनका नाम ही कुरान सुन्ना में ज़ाहिर है मौजूद नहीं होगा, क्योंकि उस दौर पे ये नशे आए ही नहीं थे, तो ज़ाहिर है इनके बारे में कोई रूलिंग नहीं निकल सकती। बट इस्लाम में हर सिचुएशन की जो बेस रूलिंग है वो दी गई होती है, ताकि उसके 10,000 शक्लें भी आ जाएं तो ओरिजिनल रूलिंग अप्लाई हो सके। अब इनके बिटवीन जो इल्ला यानी कनेक्टिंग क्लॉज है वो है इंटॉक्सिकेशन, यानी कि भाई शराब पीने से भी नशा चढ़ता है। आज के जदीद दौर का कोई नशा करो, वो करने से भी नशा चढ़ता है, इंजेक्शन लगाने से भी नशा चढ़ता है। तो हुक्म यानी रूलिंग क्या निकलती है कि भाई दे आर हराम, दे आर हराम। अगली एग्जाम्पल कुरान से क्या है? O you who believe, when the call is proclaimed on for prayer on Friday, hasten to the remembrance of Allah and leave off trade. यानी कि जब जुम्मे की अजान की आवाज आ जाए, जब जुम्मे का वक्त आ जाए तो सारी चीजें छोड़ दो, मतलब बिजनेस छोड़ दो, ये कुरान में फरमाया गया। अब यहाँ पर असल आ जाता है बिजनेस ड्यूरिंग जुम्मा। अब जब जुम्मा को बंद किया तो भाई बिजनेस को बंद किया तो न्यू केस क्या आ जाता है कि भाई और डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, स्कूल वगैरह, ये वो, उसके अलावा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोई भी काम आप जो कर रहे हो। अब इनके बिटवीन इल्ला क्या है, कनेक्टिंग क्लॉज क्या है कि डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेयर। कोई कारोबार कर रहा है तो जाहिर है वो कारोबार में इन्वॉल्व होगा, वो प्रेयर से डिस्ट्रैक्ट होगा, उसको टालेगा। उसी तरीके से कोई स्टडी कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, तो वो जाहिर है डिस्ट्रैक्ट होगा। तो हुक्म क्या बनता है कि सच एक्टिविटीज मस्ट ऑल्सो बी अवॉइडेड। दो एग्जाम्पल हमने कुरान से देख ली। अब हम दो एग्जाम्पल जो है हदीस से देख लेते हैं कि भाई हदीस पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever eats garlic or onion should keep away from mosque and should sit in his house। यानी कि कोई भी अनियन या गार्लिक खाया हो तो उस हाल में मस्जिद नहीं आए। अब क्यों नहीं आए बताते हैं। पहली तो हम देख लेते हैं असल क्या है। यहाँ पर गार्लिक और अनियन की जो बैड ओडोर, बैड स्मेल आती है, क्योंकि गार्लिक और अनियन ऐसी चीज है उसको आप जब खाते हो तो लॉन्ग टर्म आपके माउथ में बैड ब्रेथ रहती है, जिसकी वजह से जब आप जमात में नमाज पढ़ते हो तो आपके इर्द गिर्द लोग जो है तंग हो सकते हैं और नमाज से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इस फर यानी न्यू सिचुएशन क्या है? स्मोकिंग। अब स्मोकिंग ऐसी चीज है जिसका अगेन लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, आपके माउथ पे एक बैड ब्रेथ रहती है। तो इनके बिटवीन कनेक्टिंग क्लॉज क्या हो गई? इल्ला क्या हो गया कि भाई उस वजह से दूसरों को डिस्कम्फर्ट होता है। तो हुक्म क्या है? दैट शेड पीपल शुड अवॉइड द मॉस्क अंटिल द स्मेल गोज अवे। अगली मिसाल आ जाती है आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि प्रॉफिट वन ऑफ अस यूज्ड टू हैव सम डो अंडर हर नेल्स, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड से सी इट एंड से रिमूव इट, वुड सी इट एंड से रिमूव इट। अब यहाँ पर असल यानी जब भी हज़रत आयशा रजी अल्लाह ने फरमाया कि जब हमारे हाथ एक बार क्या हुआ, आयशा रजी अल्लाह ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने बोला कि मैंने वुजू कर लिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नेल्स देखे और बोला कि आपकी वजू इनवैलिड है, आपको वजू वापस करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर असल तो आ गया फ्लड, जिसकी वजह से नेल्स तक पानी नहीं पहुंचा। ड्राई फ्लड मतलब जो आटा जम नहीं जाता। अब आज के दौर में क्या उससे मिलती जुलती सिचुएशन है कि भाई नेल पॉलिश या पेंट अगर लगा हो उंगलियों में, नेल पेंट या नेल पॉलिश लगी हो, तो अगेन कनेक्टिंग क्लॉज क्या है कि पानी जो है उंगलियों, नाखून तक नहीं पहुंचेगा, स्किन तक नहीं पहुंचेगा, नाखून तक नहीं पहुंचेगा, वो जगह ज़ाहिर है प्योर नहीं हो सकेगी। तो हुक्म क्या हुआ कि वुजू बिकम्स इनवैलिड इफ द बैरियर इज नॉट रिमूव्ड, और इस सिचुएशन में वुजू वापस से करनी पड़ेगी। अब इन चीजों की ये हमारे हमने जब ये केस स्टडीज किए तो हमें रियलाइज हुआ कि किस तरीके से क्या जो है रूलिंग्स को न्यू सर्कमस्टांसेस पे एक्सटेंड करती है। ये मैंने एक टेबल बनाई है इन केसेस की, ताकि आपको कोई रिविजन के लिए इजी हो, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन अगली चीज आ जाती है क्यास कौन प्रैक्टिस कर सकता है। अब जाहिर है क्यास एक रिलीजियस मैटर है, तो कोई भी मुंह उठा के इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता।
वी नीड क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल जो दीन को, शरीयत को समझते हैं, और वही जो है क्या कहते हैं, क्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन मौजूद है? नंबर वन, क्वालिफाइड मुजतहिद स्कॉलर्स हु हैव डीप नॉलेज ऑफ कुरान, सुन्ना, अरेबिक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिक्ह आर अलाउड टू प्रैक्टिस इट। अब कुरान की प्रॉपर नॉलेज एक बंदे के पास होगी, सुन्ना की प्रॉपर नॉलेज होगी, तभी वो क्यास कर सकेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई नॉन नॉलेजेबल पर्सन या ऐसा बंदा है जिसको कुरान की प्रॉपर तफसीर ना आती हो, नासिक मंसूख वर्सेस का ना पता हो, अब वो अगर शराब की एक आयत पढ़ लेगा, कुरान में लिखा हुआ है कि डू नॉट अप्रोच द प्रेयर व्हेन इंटॉक्सिकेटेड, तो वो सोचेगा अच्छा, यानी कि नमाज नशे की हालत में नहीं पढ़नी, यानी नशे की हालत में ना होने के अलावा मतलब नमाज के अलावा हम नशा कर सकते हैं। तो जब नशा मतलब शराब पी सकते हैं तो फिर इसका मतलब नमाज के अलावा टाइम पे हम कोकेन भी कर सकते हैं, बाकी हराम ड्रग्स भी ले सकते हैं। अब उसे ये नहीं पता कि जो शराब बैन हुई है वो 3 स्टेजेस में बैन हुई है। पहले अल्लाह ताला ने बताया कि शराब बुरी चीज है, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज ना पढ़ो शराब नशे की हालत में, फिर अल्लाह ताला ने जो है थर्ड स्टेज पे रिवील किया कि भाई शराब कंप्लीटली हराम है। अब किसी को अगर ये इल्म नहीं होगा तो वो पुरानी स्टेज से उठा के कियास कर देगा, लोग उसको बिलीव करने लगेंगे और फिर ऐसे कंफ्यूजन और डिविजन्स पैदा होंगी उम्मत में। तो इसीलिए किसी ऐसे का होना जरूरी है जिसको कुरान सुनने की डीप नॉलेज हो, जिसको अरेबिक की डीप नॉलेज हो, उसको अरबी की बारीकियों का पता हो कि कब कौन सा वर्ड जो यूज हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तभी जाके वो क्यास कर सकते हैं। ऑर्डनरी मुस्लिम, आम मुस्लिम जो है इस तरीके के एनालिसिस खुद से नहीं कर सकते, किसी मुफ्ती के थ्रू ही, किसी स्कॉलर के थ्रू ही ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अगर कोई भी मुंह उठा के कर देगा तो इट कुड लीड टू मिसयूज और इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि इन्वेंशन, नई चीज, जो चीज दीन में है ही नहीं वो उठा के घुसा देंगे ऐसे लोग। देन this restriction protects Sharia ensures that rulings are authentic and trustworthy. अब कंक्लूजन क्या हुआ कि भाई क्यास जो एक वैलिड और नेसेसरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, सपोर्टेड बाय कुरान एंड सुन्ना, एंड इसके जब 4 एलिमेंट्स को हम अप्लाई करते हैं तो स्कॉलर्स ये चीज इंश्योर कर लेते हैं कि रूलिंग्स रिमेन प्रिसाइज एंड रेलेवेंट। थ्रू क्यास इस्लाम जो है वो टाइमलेस गाइडेंस प्रोवाइड करता है न्यू चैलेंजेस के लिए, जिससे शरीयत जो है प्रिजर्व भी रहती है और हर सिचुएशन के हिसाब से, हर जनरेशन के हिसाब से एडेप्टेबल भी रहती है। अब हम कुछ पार्ट बीस देख लेते हैं। तो पार्ट बी करने के लिए सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हैं। तो भाई एक स्टेटमेंट आ गई कि भाई यूजिंग एनालॉजी द लॉज ऑफ इस्लाम कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम इन एनी केस, डू यू एग्री, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमने टीचिंग को लिंक करना है, इन्होंने बोला रीजंस, तो यहाँ पर हम रीजन से टीचिंग्स को लिंक कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्टली, क्यास अलाउज रूलिंग टू बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड केस, एक सेकंड, established case to a new case by identifying the same underlying reason. For example, extending the Quranic ban on alcohol to modern drugs because common reason is intoxication. This makes Islamic law applicable in new circumstances. ये हो गया पहला रीजन। अब इस पे टीचिंग क्या है और रीजन क्या है? टीचिंग ये है कि क्यास जो है न्यू रूलिंग्स को एक्सटेंड कर देता है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ना। तो फॉर एग्जाम्पल, extending the Quranic ban on alcohol to modern drugs because the common reason is intoxication. टीचिंग होती है जो आपने पार्टी से उठा के चिपकाया, ये हमने पार्टी से उठा के चिपका दिया। अब इस पे क्या रीजन आ गया हमारे एग्री करने का, कि रीजन ये है कि भाई दिस मेक्स इस्लामिक लॉ एप्लीकेबल इन न्यू सर्कमस्टांसेस। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट। Secondly, CAS shows the flexibility and completeness of Sharia since it preserves core principles while allowing practical applications to situations not directly mentioned in early texts, so believers can follow divine guidance without inventing rules. अब यहाँ पर टीचिंग क्या है हमारे पास, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या जो है फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्लीटनेस ऑफ शरीयत को डेमोन्स्ट्रेट करती है कि किस तरीके से, एक तो नंबर वन शरीयत कंप्लीट है, उसमें कोई कमी पेशी की जरूरत नहीं है। सेकेंडली कि शरीयत फ्लेक्सिबल है, हर टाइम हर ड्यूरेशन पे जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो कोर प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होते, बल्कि हर जगह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे हो जाती है, बेशक वो चीज डायरेक्टली मेंशन ना भी हो। अब इसका रीजन क्या बन रहा है, सो दैट बिलीवर्स कैन फॉलो डिवाइन गाइडेंस विदाउट इन्वेंटिंग रूल्स। देन हमारे पास आ जाता है, देन हमारे पास आ जाता है थर्ड, सॉरी मेरा फोन टेढ़ा हो गया। देन हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है,
देन हमारे पास रहते थर्ड पॉइंट कि थिर्डली क्यास हेल्प्स एड्रेस मॉडर्न टेक्निकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि फाइनेंस मेडिसिन बायोटिक्स वगैरह बाय गिविंग स्कॉलर्स अ मेथड टू derive rulings that are consistent with revelation which gives the community reliable guidance। अच्छा जी, ये क्या बात हुई कि भाई क्यास के थ्रू हमें जो है मॉडर्न इश्यूज को टेक्निकल, जैसे टेक्निकल और सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सूद वगैरह की हो गई, दवाई लेनी चाहिए तो दवाई में अल्कोहल होता है वो अलाउ है या नहीं है, या बायो एथिक्स वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम में पेंटिंग्स वगैरह बनाना मना है, राइट, क्योंकि मतलब शक्ल सूरत बनाना हराम है। बट अब एक सवाल आ गया कि क्या फोटोज ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वीडियोस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उसकी रूलिंग मिरर से मैच की कि भाई शीशे के सामने हम खड़े होते हैं, हट जाते हैं, तो कोई इसमें मसला नहीं है। अब अगर आपके फोन पे फोटो है, आप उसी स्क्रीन को हटा के चेंज कर सकते हो, वहां पर आप जो है पौधे की फोटो ला सकते हो, स्क्रीन को बंद कर सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो फोन में, तो मसला नहीं है। लेकिन अगर अब जैसे प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग क्या है, बेशक आप खुद नहीं ड्रॉ कर रहे, लेकिन एक परमानेंट फोटो बन गई है, तो प्रिंटिंग इसलिए मना है। जिसपे आपकी शक्ल हो, ये नहीं कि प्रिंटिंग ही मना है, बट जिसपे शक्ल हो वैसी पोस्टर्स आप नहीं निकाल के लगा सकते। तो इससे क्या होता है, स्कॉलर्स को एक मेथड मिल जाता है कि वो रूलिंग डिराइव करें जो रेवलेशन के हिसाब की हो। और इससे क्या रीजन मिलता है एग्री होने का, कि भाई कम्युनिटी को एक रिलायबल गाइडेंस मिल जाती है। एंड Lastly, finally, this method depends on human reasoning and must be used carefully by qualified scholars. Otherwise, mistakes can arise. So, while Qiyas is powerful, it is a tool to be applied under checks like evidence and scholarly view. ये हमने कंक्लूजन दे दी कि ये क्योंकि ह्यूमन रीजनिंग पे डिपेंड करता है, तो भाई इसको एक क्वालिफाइड स्कॉलर के थ्रू ही करना चाहिए, ताकि उस पे एरर्स के चांसेस कम से कम हो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हाई, क्यों some Muslims do not favor the use of qiyas इन सॉल्विंग प्रेजेंट डे इश्यूज, के भाई क्यों जो है कुछ लोग क्यास के यूज को फेवर नहीं करते आज के दौर में। तो इस पे हमने टीचिंग्स को लिंक करना है। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। जब आप क्यों पूछते हैं तो आप वजह बताते हो, और वजह को इंग्लिश में कहते हैं रीजन। तो यहाँ पर आपने रीजन देना है कि भाई कुछ लोग आज के दौर में क्यास को क्यों फेवर नहीं करते। सो फर्स्टली, क्रिटिक्स उनको कहते हैं जो लोग किसी चीज में क्रिटिक निकालें, उसमें जो है लॉजिकल अपनी वो दें, अपने ओपिनियंस निकालें, उसको अपोज करें एक्सेट्रा। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि क्या जो है ह्यूमन रीजनिंग पर रिलाई करता है विच कैन बी फेलेबल, जिसमें जाहिर है गलती की गुंजाइश हो सकती है। सो दे प्रेफर ओनली टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कुरान एंड सुन्नह एज फुल्ली सिक्योर सोर्सेज। दिस इज अ थियोलॉजिकल क्वेश्चन टू अवॉइड एरर। दिस इज अ थियोलॉजिकल क्वेश्चन टू अवॉइड एरर। तो पहली टीचिंग क्या हो गई कि भाई क्या जो है, उप्स, उप्स, क्या जो है वो ह्यूमन रीजनिंग पे डिपेंड करता है, जो जिसमें डायरेक्ट गलती की गुंजाइश होती है। इसीलिए जो है वो लोग जो है डायरेक्ट टेक्स्ट को प्रेफर करते हैं फुल्ली सिक्योर सोर्सेज, क्योंकि ताकि एरर अवॉइड हो सके। सेकेंडली, different scholars may reach different analogies, producing conflicting rulings that confuse lay people and weaken unity. So some avoid chaos to prevent disagreement. अब इस बात का क्या मतलब है कि भाई अलग अलग स्कॉलर जो है अलग अलग एनालिजीज यानी अलग अलग रीजनिंग दे सकते हैं, जिससे जो है कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, और ले पीपल यानी आम इंसान जो मुफ्ती नहीं है, जो आलिम नहीं है, उसको कंफ्यूजन हो सकती है और आपस में फिरका वारियत हो सकती है। तो इन फिरका वारियत से बचने के लिए कुछ लोग क्या को टोटली प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई भी मसले ना हो। देन अगली चीज हमारे पास अगला रीजन आ जाता है कि thirdly there is a fear of misuse by unqualified people where weak analogies lead to inappropriate laws or innovation. The risk makes conservatives prefer established consensus or leaving matters to Allah. अब तीसरा रीजन क्या आ गया भाई, कि भाई वो कहते हैं कि अगर कोई अनक्वालिफाइड इंसान क्यास करेगा तो वीक एनालिजीज बनेंगी, जिससे इनअप्रोप्रिएट और गलत लॉज बनेंगी या बिदतें पैदा होंगी। और इस रिस्क की वजह से जो कंजर्वेटिव लोग हैं जो बहुत एहतियात करते हैं, वो कंसेंसस, वो इजमा के फेवर में आ जाते हैं, या फिर वो कहते हैं बस अल्लाह मालिक है। और जो कि थोड़ी सी देखिए, अम, एहतियात इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी सॉल्यूशन पे भी ना पहुंच सको। बहरहाल, फाइनली these concerns encourage strict safeguards. क्या should be limited to well-trained jurors used only when other sources are silent, preserving both authenticity and caution. यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन कंसर्न्स की वजह से स्ट्रिक्ट मेजर्स देने चाहिए, स्ट्रिक्ट सेफगार्ड देने चाहिए, जैसे कि आज जो है वो सिर्फ वेल ट्रेन्ड जूरिस्ट करें, और सिर्फ तब करें जब दूसरे सोर्सेज साइलेंट हो।
अब इसी तरीके के और भी सवाल आ जाते हैं कि भाई डू यू सम स्कॉलर्स डिसएग्री द यूज ऑफ क्या, डू यू एग्री है वो, तो उस पे आप इसी तरीके से अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। uh, अगर आप मेरा ओपिनियन चाहें कि मैं अगर ये आंसर लिखता तो कैसे लिखता, तो मैं उनके सारे कंसर्न्स को सामने रखता, लेकिन साथ साथ मैं काउंटर स्टेटमेंट भी अपनी प्रोवाइड करता कि भाई सिंस क्यास कुरान सुन्ना की लाइट के अंदर ही किया जाता है और जब तक वो क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं तब तक इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्यास भी कंप्लीट हो गया। ऐसे बहुत सारे पार्ट चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए नोट्स में देख सकते हैं। देन अब हम हमारा यहाँ पर जो है सेक्शन 2 हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया, आप नीचे जाएंगे, आप पास पेपर के क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हर टॉपिक के क्वेश्चन मौजूद है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो दे कैन रीच आउट टू मी थ्रू व्हाट्सएप, या फिर आप ये वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक के लिए बस यहाँ तक हमारे जो है सेक्शन 2 का, पेपर 1 का सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह।